आपदा के समय संचार के साधनों का अहम रोल होता है। अगर ये संचार के साधन आपदा के समय बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं, तो ऐसे समय में क्या किया जाए जिससे कि कम से कम जान माल का नुकसान हो और सही समय पर लोगों को मदद मिल सके। तो ऐसे ही एक नए विकल्प के बारे में बताएंगे यूसर्क के वैज्ञानिक डॉक्टर भवतोष शर्मा, जिससे संचार के सभी साधन फेल होने के बावजूद दुनिया में कहीं भी बात की जा सकती है। सारे साधन जिनके द्वारा हम बातचीत करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, जब कोई भी आपदा आती है, कोई भी डिजास्टर आता है, चाहे वो भूकंप है, सुनामी है, क्लाउड बस्ट है या अन्य कोई बड़ी आपदा है जिसमें संचार के समस्त साधन ध्वस्त हो जाते हैं, तब हम एक दूसरे से कैसे सहायता करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, इस तरह का एक विशेष संचार का साधन है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम अब बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में। दोस्तों, जब आपदा के समय समस्त संचार के साधन, मोबाइल, टेलीफोन, मोबाइल टावर्स, ये सब ध्वस्त हो जाते हैं, एक दूसरे से संपर्क का कोई साधन नहीं होता है, तब एक ऐसा साधन है जो आपदा के समय सभी को जोड़ के रखता है, सभी प्रकार की मदद पहुंचाने में, चाहे वो दवाई के रूप में मदद है, सरकारी मशीनरी की मदद है, खाद्य सामग्री के रूप में मदद है और अन्य कोई आवश्यक मदद है, वो पहुंचाता है। वो है हैम रेडियो। दोस्तों, आपने हैम रेडियो का नाम पहले कभी सुना होगा, जरूर सुना होगा। हैम रेडियो बेसिकली होता क्या है? हैम रेडियो एक संचार का ऐसा साधन है जिसको प्रयोग करने के लिए बहुत बड़े किसी विशेषज्ञ, किसी बड़ी डिग्री की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। हमारे देश में, भारत में, जो हैम रेडियो का लाइसेंस है वो 12 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति हैम रेडियो का ऑपरेटर बन सकता है, उसको हैम रेडियो का लाइसेंस मिल सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 12 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। इसके लिए एक छोटी सी परीक्षा भारत सरकार के टेली कम्युनिकेशन मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाती है और बहुत ही नॉमिनल चार्जेज पर, बहुत सी कम फीस के आधार पर वो परीक्षा में बैठ सकते हैं और परीक्षा पास करने के बाद में हैम रेडियो का लाइसेंस, हैम रेडियो ऑपरेटर का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति जिसके पास हैम रेडियो का लाइसेंस नहीं है, वो इस प्रकार के संचार के साधन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। जो लोग हैम रेडियो ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें सामान्य भाषा में हम हैम बोलते हैं। कि हमारे देश में अभी कितने हैम हैं? दोस्तों, आज भारत में लगभग 25,000 हैम रेडियो लाइसेंस धारक हैं, हैम रेडियो ऑपरेटर्स हैं, जो कि आपदा के समय आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से लोकल लेवल पर और नेशनल लेवल पर आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है और एक दूसरे की मदद की जाती है। दोस्तों, अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में करीब करीब हमारे जो हैम रेडियो धारक हैं, हैम रेडियो ऑपरेटर्स हैं, वो करीब 3 मिलियन के आसपास हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले जो हैम रेडियो का प्रयोग किया गया वो कब किया गया, आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल फ्लोरिडा स्केप मैगजीन 1959 के अनुसार हैम रेडियो का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो 1908 में 3 फ्रेंड्स थे जिनके नाम थे हाइमेन, एल्मे और मुरी। उन्होंने उस क्लब के द्वारा, उन 3 मेंबर्स के द्वारा इस तरह का एक डिवाइस के द्वारा आपस में संचार स्थापित किया गया, जिसको बाद में हैम नाम दिया गया। बेसिकली ये हैम, हाइमेन, एल्मे और मुरी के नामों का एक प्रारंभिक इनिशियल है, जिनको मिलाकर के HAM हम हैम बोलते हैं। दोस्तों, जब देश में आपदा आती है, जब दुनिया में कहीं आपदा आती है, भूकंप आता है, सुनामी आती है या फिर अन्य प्रकार का कोई बड़ा इस तरह की आपदा होती है जिसमें जान माल की बहुत सारी नुकसान होते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, आपस में कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है, तब ये हैम रेडियो बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में पिछले कुछ समय से, पिछले 2-3 वर्षों में पूरी दुनिया ने कोविड महामारी को जिस तरह झेला, तो कोविड महामारी के शुरुआती चरण जो हुए थे उसमें जो हैम रेडियो ऑपरेटर्स थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोकल लेवल पर, अपने नेशनल लेवल पर और वैश्विक स्तर पर आपस में संपर्क स्थापित करके एक दूसरे को सूचनाएं साझा की और मदद पहुंचाई। दोस्तों, इस दिशा में हम अगर आगे बात करें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है। हमारे देश भारत में जो हैम रेडियो को पॉपुलराइज किया जा रहा है, इसको एक हॉबी के तौर पर लिया जा रहा है, लोकप्रियता बढ़ाई जा रही है, उसमें भारत सरकार का जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है उसके अंतर्गत NCSTC यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद और विज्ञान प्रसार के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण
कार्य किया जा रहा है। देश के युवाओं को इस दिशा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, प्रत्येक हैम रेडियो स्टेशन को एक यूनिक आईडी दी जाती है, उसके ऑपरेटर को एक यूनिक कोड दिया जाता है और वो अपने आईडी और कोड का यूज करके आपस में कनेक्टेड रहते हैं। बेसिकली हैम एक अलग प्रकार का कॉलर साइन होता है, जिनके लिए आपस में जो बातचीत का जो प्रक्रिया है वो हर कॉलर की जो अपनी कोड आईडी है उसी के द्वारा वो पहचाना जाता है। और इसमें जो बातचीत का जो चरण रहता है, सपोज करिए भारत का कोई हैम रेडियो ऑपरेटर विश्व के किसी दूसरे हैम रेडियो ऑपरेटर से बात करना चाहता है, तो इसमें सबसे पहले उसे भाषा की समस्या आती है। कॉमन लैंग्वेज नहीं होने की वजह से एक देश की भाषा दूसरे देश की भाषा में कैसे समझ में आएगी, कैसे एक दूसरे संपर्क स्थापित करेंगे। तो उन्होंने इस प्रकार की कोडिंग को प्रचलन में लिया कि वो कोडिंग ही उनकी भाषा होती है और वो कोडिंग एक निश्चित प्रकार की होती है जो विश्व के सभी देशों में एक समान प्रकार से यूज की जाती है और एक भाषा के रूप में वो एक दूसरे से संचालित होती है और आपस में संपर्क स्थापित होता है। तो दोस्तों, हैम रेडियो इतना महत्वपूर्ण उपयोगी होने की वजह से हमारे देश में लगातार पॉपुलर हो रहा है, इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप इस पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए।